तसव्वुर करें एक ऐसी जगह जहां 4500 साल पहले हजारों लोग बसते थे। उनके पास 2 मंजिला घर थे, दुनिया का बेहतरीन रेल सिस्टम था और वो दुनिया की सबसे अमीर सिविलाइजेशन थी। लेकिन फिर अचानक सब कुछ रुक गया। कोई जंग नहीं, कोई दुश्मन नहीं, फिर भी पूरा शहर मिट्टी में दफन हो गया। आज जब हम वहां खड़े होते हैं तो मिट्टी से सिर्फ एक ही आवाज आती है, हम कौन थे और हमारे साथ क्या हुआ। वेलकम टू मोहनजोदाड़ो, दुनिया का सबसे बड़ा और पुरअसरार तारीखी मुअम्मा। मोहनजोदारो का मतलब है माउंड ऑफ द डेड, यानी मुर्दों का टीला। ये शहर सिंध पाकिस्तान में इंडस रिवर के किनारे 2500 BCE में बनाया गया था। हजारों साल तक ये शहर मिट्टी के नीचे दबा रहा, यहाँ तक कि 1922 में RD बैनर्जी ने इसे दुनिया के सामने पेश किया। जब पुरातत्ववेताओं आर्कियोलॉजिस्ट्स ने खुदाई शुरू की तो वो दंग रह गए। ये कोई आम कदीम शहर नहीं था, बल्कि ये उस दौर का न्यूयॉर्क या लंदन था। इसकी तामीर ने दुनिया को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या पुराने लोग हमसे ज्यादा अक्लमंद थे। मोहनजोदड़ो की सबसे हैरत अंगेज बात इसका मास्टर प्लान था। आज के जदीद शहरों की तरह मोहनजोदड़ो ग्रिड सिस्टम पर बना था। सारी गलियां एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काटती थीं। ड्रेनेज सिस्टम, हर घर का अपना गुस्लखाना यानी बाथरूम था और गंदा पानी निकालने के लिए पकी हुई ईंटों यानी बेक्ड ब्रिक्स से बनी ढकी हुई नालियां थीं। ये सिस्टम इतना एडवांस था कि यूरोप को ऐसा सिस्टम बनाने में मजीद 3000 साल लग गए। द ग्रेट बाथ, शहर के दरमियान में एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल जैसा ग्रेट बाथ था। इसकी दीवारों पर बिटुमिन की कोटिंग की गई थी ताकि पानी लीक ना हो। ये शायद मजहबी रसूमात के लिए इस्तेमाल होता था। दुनिया की हर पुरानी तहजीब में बड़े बड़े महल और मंदिर मिलते हैं, लेकिन मोहनजोदाड़ो में ऐसा कुछ नहीं मिला। वहाँ ना कोई बड़ा महल था और ना ही कोई ऐसी मूर्तियाँ जो किसी खुदा या बादशाह को जाहिर करें। सबसे अजीब बात, पूरे शहर की खुदाई में कोई हथियार नहीं मिला, ना तलवारें, ना ढाल। इसका मतलब है कि ये दुनिया की शायद पहली और आखिरी पीसफुल सिविलाइजेशन थी जो सिर्फ तिजारत और अमन पर यकीन रखती थी। उनका ट्रेड आज के इराक यानी मेसोपोटामिया तक फैला हुआ था। मोहनजोदाड़ो के लोग लिखना जानते थे। हमें वहां से हजारों की तादाद में सील्स मिली हैं, जिन पर अजीब व गरीब निशानात और जानवर जैसे यूनिकॉर्न बने हुए हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि आज तक दुनिया का कोई भी एक्सपर्ट उनकी जबान को पढ़ नहीं सका। वो लोग क्या कहते थे, उनका नाम क्या था, ये राज उन्हीं के साथ दफन हो गया। ये इस कहानी का सबसे दर्दनाक और पुरअसरार हिस्सा है। एक इतनी कामयाब तहजीब अचानक कैसे गायब हो गई। साइंसदान इस पर मुत्तफिक नहीं हैं, लेकिन 3 बड़ी थ्योरीज दी जाती हैं। द ग्रेट फ्लड, कहा जाता है कि इंडस रिवर ने अपना रास्ता बदल लिया या वहां बार बार शदीद सैलाब आए जिसने शहर को मिट्टी में मिला दिया। एपिडेमिक, वबा, कुछ स्केलेटन्स की स्टडी से मालूम हुआ कि वहां मलेरिया या किसी ऐसी वबा ने हमला किया था जिसने पूरी आबादी को खत्म कर दिया। द न्यूक्लियर थ्योरी, कंट्रोवर्शियल, कुछ लोग कहते हैं कि वहां स्केलेटन्स ऐसी हालत में मिले जैसे उन पर अचानक कोई आफत आई हो। कुछ पुरअसरार विट्रिफाइड स्टोन्स भी मिली हैं जो बहुत ज्यादा हीट की वजह से बनती हैं। हालांकि साइंस इस न्यूक्लियर ब्लास्ट वाली थ्योरी को पूरी तरह तस्लीम नहीं करती, लेकिन मिस्ट्री आज भी बरकरार है। मोहनजोदाड़ो सिर्फ मिट्टी के ढेर का नाम नहीं है, बल्कि ये इंसानी अक्ल का वो शाहकार है जो वक्त की धूल में खो गया। ये शहर हमें सिखाता है कि इंसान ने हजारों साल पहले ही डिसिप्लिन, सफाई और अमन के साथ रहना सीख लिया था। आज जब सूरज मोहनजोदाड़ो के खंडरों पर ढलता है तो वो पुरानी ईंटें हमसे एक ही सवाल करती हैं, हमने तो इतना बेहतरीन शहर बनाया था, क्या तुम्हारा जदीद दुनिया का निज़ाम अगले 4000 साल तक जिंदा रह पाएगा?